नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सागर चौधरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्डियन थ्योरम। आर्डियन थ्योरम का क्या मेन यूज है उसको हम डिस्कस करेंगे। आर्डियन थ्योरम यूज की जाती है रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि रेगुलर लैंग्वेज होता है, रेगुलर लैंग्वेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम कहाँ से निकालेंगे? अगर मुझे फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है तो उससे मैं निकालूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन। और रेगुलर एक्सप्रेशन निकालने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ एक तो आर्डियन थ्योरम और एक स्टेट एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आर्डियन थ्योरम। इसको हम देख लेते हैं। इफ पी और क्यू दो मेरे पास में रेगुलर सेट है, अगर मेरे पास में पी और क्यू दो रेगुलर सेट है, ये इनका रेगुलर एक्सप्रेशन मुझे गिवन है। और एक तरह से मैं कहूँ कि इसमें से जो पी है वो नल स्ट्रिंग कंटेंट नहीं करता है। तो इसका अगर मुझे कोई इक्वेशन इस तरह से गिवन हो r इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा r इक्वल टू क्यू पी स्टार। एक तरह से कहूँ, अगर मुझे कोई इस तरह से इक्वेशन गिवन है एक्सप्रेशन, तो उसका एक सॉल्यूशन होगा r इक्वल टू क्यू पी स्टार, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसको हमें सबसे पहले दो चीजें आती है एग्जाम में, एक तो इसको प्रूव करने के लिए आ जाता है कि आर्डियन थ्योरम्स को प्रूव करिए, और दूसरा आ जाता है कि आर्डियन थ्योरम्स की हेल्प से हमें फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। आइए अब इसको प्रूव करते हैं। तो मेरे पास में एक इक्वेशन गिवन है r इक्वल्स टू क्यू प्लस आर। ये मुझे जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, इस r की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ जो मुझे इक्वेशन गिवन है, उसी की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। दैट मीन्स r इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी की वैल्यू यहाँ पे मैं उठा के पुट कर देता हूँ। और जब यहाँ पे मैं इसको पुट करूंगा तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, r इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी, और ये आर पी मेरा क्या बन जाएगा, क्यू प्लस आर पी। तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन में रिप्रेजेंट करूँ तो ये बन जाएगा मेरा क्यू प्लस आर पी, और इसको मैं ब्रैकेट में शो करूंगा और इसको मल्टीप्लाई हम कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं पी से। अब इस पी से अगर मैं इसको कॉन्केटिनेट करूंगा तो मेरा आ जाएगा क्यू प्लस क्यू पी प्लस आर पी स्क्वायर। मेरा आर पी स्क्वायर आ गया। फिर से मेरे को एक और आ गया है। हाँ, अब इस आर की जगह अगेन सेम मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देता हूँ जो मुझे गिवन है। अगेन मैं अगर इसको पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, क्यू प्लस क्यू पी प्लस, और आर की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, क्यू प्लस आर पी। अगेन ब्रैकेट में हमारा लगा और पी स्क्वायर आया, और इस पी स्क्वायर का फिर से हम इसमें कॉन्केटिनेशन करेंगे तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगी क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस आर पी क्यू। अगेन ये इक्वेशन इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी। अगर इसमें से मैं देखूं, यहाँ से मैं पूरी इक्वेशन में से मैं क्यू कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि इसमें से अगर मैं क्यू कॉमन ले लूँ, तो इसमें से क्यू कॉमन ले लिया मेरे, तो अंदर क्या बचा है, यहाँ पे एप्सिलॉन बचा, क्योंकि ये जो है मैंने क्यू को ही ले लिया, क्योंकि हम स्ट्रिंग के फॉर्म में बात कर रहे हैं, इनपुट्स है। तो अगर क्यू को ही मैंने ले लिया तो एप्सिलॉन मेरा बचा, फिर इसके अंदर बचा मेरा पी प्लस पी स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये आगे तक सीरीज चलती चली जाएगी। और इस पूरी सीरीज को अगर मैं देखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू पी स्टार। अगर आपको याद हो, क्लीन क्लोजर अगर हम बोलते थे, क्लीन क्लोजर के थ्रू, प्रॉपर्टीज के थ्रू अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पी स्टार को या पी क्लीन स्टार को हम इसको कहेंगे। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ जो कि इक्वल होगा मेरा किसके, आर के, जो कि मेरा एक यूनिक सॉल्यूशन है, जो कि ये मेरे को आर्डियन थ्योरम कह रहा है। ये तो हो गया इसका प्रूफ कि हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान है प्रूफ, एक बार वो क्विक रिविजन ले लेते हैं। इक्वेशन गिवन है, उसी इक्वेशन में आर की वैल्यू को मैं अगेन पुट कर दूंगा। इसी को जब पुट करेंगे तो इक्वेशन को हम सोल्व करते चले जाएंगे, और ये आ जाएगा मेरा आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। अब इसका हेल्प लेते हुए हम क्या करेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन होगा और उस फाइनाइट ऑटोमेटा से हम क्या बनाएंगे, आर्डियन थ्योरम की हेल्प से हम रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम आर्डियन थ्योरम का यूज करते हुए। ये फाइनाइट ऑटोमेटा मुझे गिवन है, एक एग्जांपल हम सोल्व करते हैं। इस फाइनाइट ऑटोमेटा में मुझे सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि इसमें आर्डियन थ्योरम्स में कैसे अप्लाई करूंगा। उस आर्डियन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए मुझे दोनों स्टेट, जो ए और बी, जो भी स्टेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों स्टेट की इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। इक्वेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं उसको बहुत ही आसानी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो मेरे पास में दो स्टेट है, एक ए और एक बी स्टेट है। दो स्टेट मेरे पास में अवेलेबल है इस
फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। सो ए का मैं अगर इक्वेशन क्रिएट करूंगा तो इक्वेशन होती है, अगर किसी भी स्टेट में जितनी भी इनकमिंग आर्क आ रही हैं, ठीक है, वो कहाँ से आ रही है, स्टेट हम लिखेंगे, देन डॉट लगाएंगे या कॉन्केटेनेशन, और जिस इनपुट के साथ आ रही है वो हम लिखेंगे, और ये हो जाएगा मेरा इसका इक्वेशन। और फिर अगर मान लीजिए इस पे दो आ रही है तो इनको हम प्लस कर देंगे, प्लस के साथ में फिर दूसरी इक्वेशन को मैं नोट डाउन करता चला जाऊंगा। तो इसी तरीके से हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ए पे अगर मैं देखूं, ए पे मेरे तीन जो है क्या है, इनकमिंग है। एक यहाँ से एप्सिलॉन आ रहा है, तो मैंने लिख लिया कि एप्सिलॉन आ रहा है मेरे पास में। सेकंड क्या है, ए स्टेट से ए इनपुट आ रहा है, तो मैंने लिख लिया स्टेट ए से ए इनपुट मुझे मिल रहा है। एंड देन तीसरा जो आ रहा है मुझे बी स्टेट से बी इनपुट आ रहा है, तो इसको मैंने प्लस करके बी स्टेट से बी इनपुट आ रहा है ये मैंने लिख लिया। इसकी इक्वेशन मैंने बना दी बहुत ही आसान तरीके से। अब इसी तरह से मैं बी का इक्वेशन बनाऊंगा, तो जब मैं बी के इक्वेशन बनाऊंगा तो बी पे मुझे दो इनकमिंग आर्क दिखाई दे रही है, एक यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से जो है सेल्फ लूप है। तो इसको मैं अगर कैसे लिखूं, तो ए से बी इनपुट आ रहा है, तो ए से बी इनपुट आ रहा है प्लस बी से ए इनपुट आ रहा है, स्टेट डॉट इनपुट, ये कॉन्केटेनेशन के साथ में मैं लिखूंगा। तो ये मेरे इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, आर्डेल थ्योरम्स को अप्लाई दूंगा। आर्डेल थ्योरम्स कैसे अप्लाई करेंगे, आपको इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। इक्वेशन कैसे है, एक मेरे पास नहीं, ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन में ले लीजिए, इनका नंबरिंग आप कर दीजिए। मान लीजिए मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में मैं क्या जाता हूँ, सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं देखूँ तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि इसको मैं ले सकता हूँ आर, इस पूरे को ले सकता हूँ क्यू, और इस पूरे को ले सकता हूँ आर डॉट पी। ठीक, तो ये इक्वेशन वही बन गई जो मैं बनाना चाहता। आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी अगर है, इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। अब इसको मैं इसी तरह से कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो इस इक्वेशन को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ रिजल्ट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन की, तो आर मेरा क्या है, बी है, बी इक्वल्स टू क्यू मेरा क्या है, ए डॉट बी, ए डॉट बी मेरा क्या है, क्यू, और यहाँ पे आर क्या है, बी, और पी क्या है, ए, तो ए का मतलब ए स्टार, तो ए स्टार मेरा लग गया है। तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या हो गया, ए डॉट बी ए स्टार मैंने लगा दिया। अब ये इक्वेशन जो आई है इसको मैं नंबरिंग डाल देता हूँ, इसको फोर्थ, मैं थर्ड नंबर कर दिया मैंने, ये थर्ड इक्वेशन होगी मेरी। अब इस थर्ड इक्वेशन जो है एक ही फॉर्म में आई है। अब मैं यहाँ पे b के ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे मैं इस b की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं इसको पुट करूंगा तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, एप्सिलॉन प्लस a डॉट ए एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस इस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a डॉट कॉन्केटेनेशन a डॉट b a स्टार, और फिर क्या बचा मेरा बी, तो मैंने बी लिख दिया। ये मेरा पूरा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद में अगर यहाँ पे मैं अगर दोबारा से देखूँ तो क्या मैं बना सकता हूँ, कुछ कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे को एक कॉमन चीज मिलती है, एप्सिलॉन। यहाँ से अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी ए स्टार बी, ये मेरा अंदर बचेगा, ठीक है। अभी ए कॉमन ले, अब मैं इस लोकेशन का अगर रूप बनाऊं थोड़ा सा वही आर्डियन थ्योरम की तरह, तो ये आर मान लिया मैंने, इसको मान लीजिए मैंने क्यू ले लिया है प्लस आर, और ये पूरा ले लिया मैंने पी, ठीक है। और इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या है, अगेन यूनिक सॉल्यूशन इसका क्या होगा, आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, करो आर क्या है मेरा, ए इक्वल्स टू क्यू क्या है, एप्सिलॉन, पी स्टार क्या है, ये पूरी इक्वेशन, तो ए प्लस बी ए स्टार बी, और पूरे का स्टार। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और सॉर्ट करूं तो ए की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन से इसकी मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये आ जाएगा ए प्लस बी ए स्टार बी, और पूरे का होल स्टार, ठीक है। ये मेरा ए का इक्वेशन आ गया। अब वो ए का ऑप्शन मिला है, इस ए को मैं पुट कर दूंगा बी में। अब बी में क्यों पुट करूंगा, क्योंकि जो इक्वेशन मेरे को है वो इनपुट्स की फॉर्म में आना चाहिए, यही मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो इनपुट के फॉर्म में कैसे आएगा, यहाँ पे इस इक्वेशन को उठा के मैं बी पे रख दूंगा और बी की इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा कि क्या आ रही है।
बी की ही क्यों फाइंड आउट करूंगा, क्वेश्चन ये आता है बी की इसलिए फाइंड आउट करूंगा कि मुझे देखना है कि इस फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर फाइनल स्टेट कौन सा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा इनिशियल स्टेट कौन सा है, इनिशियल स्टेट है मेरा ए, और फाइनल स्टेट कौन सा है, फाइनल स्टेट है मेरा बी। तो अब मुझे इक्वेशन किसकी फॉर्म में बनानी है, बी के फॉर्म में बनानी है, ताकि बी के ही रेस्पेक्ट में जो इक्वेशन तैयार होके आएगी वही मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो अब बी के फॉर्म में बनाता हूं तो मैं, ये बहुत ही आसान है। बी का ये इक्वेशन मैंने नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दूं। ए की वैल्यू क्या है, ये, तो ये पूरी मैं अंदर पुट कर दूं, ए प्लस बी ए स्टार बी का होल स्टार और मल्टीप्लाई या कोटैटिनेशन विद बी ए स्टार बी ए स्टार। तो ये मेरा बन गया है फाइनल क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि ये किसके फॉर्म में है, आपका फाइनल स्टेट जो है उसके फॉर्म में है। तो ये मेरा मिलकर के आ गया है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन किसका, इस फाइनाइट ऑटोमेटा का। तो ये एक तरीका था, एक एग्जांपल हमने देखा। अब एक और एग्जांपल हम इसके बाद में देखने वाले हैं, इससे आपको और आर्डेन थ्योरम को कैसे यूज करना है एग्जाम में और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमें गिवन है एक सेकंड एग्जांपल, फाइनाइट ऑटोमेटा। इस फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर 3 स्टेट है। अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ कि मेरा जो इनिशियल स्टेट है वो कौन सा है। इनिशियल स्टेट मेरा है यहाँ पे Q1 और फाइनल स्टेट क्या है, एंड फाइनल स्टेट भी मेरा जो है यही है Q1। ठीक, अब इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा इसको हम देख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इतना कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी इसको देख के। और ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इससे बड़े बड़े भी आप सोल्व कर लोगे अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे। तो यहाँ पे क्या है, मेरा सबसे पहला Q1 का इक्वेशन मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो Q1 का इक्वेशन क्या होगा, एक एप्सिलॉन जो कि यहाँ से आ रहा है, देन प्लस Q1 डॉट ए, Q1 डॉट ए, Q1 डॉट या Q1 कॉन्केटेनेशन ए, और एक आ रहा है यहाँ से Q3 से, तो Q3 कॉन्केटेनेशन है Q3 डॉट ए या Q3 डॉट कॉन्केटेनेशन कह सकते हो आप ए। अब यहाँ पे दो स्टेट आ रहे हैं, दो इनपुट आ रहे हैं Q1 के अंदर, एक इनिशियल और दो यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आ गया मेरा जो है Q2। Q2 के अंदर क्या इक्वेशन आएगी इसकी, 1 2 3 इसके अंदर भी आ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, सबसे पहले आ रहा है Q1 से, तो Q1 डॉट बी प्लस Q2 डॉट बी, Q2 डॉट बी प्लस यहाँ से आ रहा है Q3 डॉट बी। ये इक्वेशन बन गई। और Q3 के अंदर क्या है, Q3 के अंदर सिर्फ एक ही इनपुट आ रहा है Q2 से, तो Q3 इज इक्वल टू क्या होगा मेरा Q2 डॉट ए। ये 3 इक्वेशन मेरी बनी है। अब इन 3 इक्वेशन को कैसे हम सोल्व करेंगे, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं इनका नंबरिंग कर दूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये मेरे सेकंड इक्वेशन और ये मेरी थर्ड इक्वेशन। तो जो थर्ड वाली है वो बहुत छोटी सी इक्वेशन है, और एक की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये बहुत आसान हो जाएगा Q2 को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले मैं यही कर देता हूँ। तो Q3 जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरा Q2 क्या बन जाएगा, Q1 डॉट बी प्लस Q2 डॉट बी प्लस Q3 की वैल्यू क्या है, Q2 डॉट ए, और साथ में क्या है बी कॉन्कैटिनेशन के साथ। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया। अब इसमें से मैं अगर देखूं यहाँ से Q2 मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, जो कि बाहर भी Q2 है और ये उस फॉर्म में आ जाएगा जो मुझे चाहिए होता है आर्डिनरी फॉर्म के। तो यहाँ से मैंने ले लिया Q2, Q1 डॉट बी प्लस यहाँ से Q2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा है, बी प्लस ए बी, ये मेरा अंदर बचा। और ये फिर उसी तरह से उसी फॉर्म में आ गया है आर, ये Q, ये आर और ये मेरा P। और इसको मैं अगर इसको सोल्व करूंगा तो कैसे हो जाएगा ये सोल्व। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, Q2 इक्वल टू आर इक्वल टू पी, Q प्लस पी स्टार। Q क्या है, सॉरी, आर इक्वल टू Q पी स्टार। तो Q क्या है, Q1 डॉट बी, और P क्या है मेरा B प्लस ए बी, तो इसका पूरे का स्टार। तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में B प्लस ए बी और इसका पूरे का स्टार। अगेन आर्डेन थ्योरम क्या है आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मेरा कोई इक्वेशन इस रूप में है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
क्यू पी स्टार। अब मुझे इसी तरह का बस इक्वेशन ढूंढनी है कि इस तरह के इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन मैं ये निकाल दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया। तो ये Q2 की वैल्यू मेरी आ गई इस फॉर्म में। अब इस 2 की वैल्यू को मैं डाल दूंगा यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में, इस Q2 की वैल्यू को, और यहाँ से मेरी Q3 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं Q3 की वैल्यू अगर निकालूँ यहाँ से, Q3 इज इक्वल टू Q2 डॉट ए, और Q2 की वैल्यू क्या है, ये मेरे को निकल के आया है। तो Q1 डॉट बी, अब बी प्लस ए बी का होल स्टार, और इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई है, ए। तो ये मैंने ए कॉन्केटिनेशन के साथ लगा दिया। ये मेरा Q3 का वैल्यू आया Q1 की फॉर्म में। अब इस Q3 की वैल्यू को मैं पहली इक्वेशन में पुट कर दूंगा यहाँ पे Q3 की वैल्यू, तो ये Q1 की फॉर्म में ही आ जाएंगे दोनों। तो Q1 इक्वेशन जो मेरी बन जाएगी अब से हो जाएगा एप्सिलॉन प्लस Q1 डॉट ए, Q1 डॉट ए है, प्लस Q3 डॉट ए। Q3 की वैल्यू तो है, ये मेरा पूरा निकल के आया है, जो कि Q1 डॉट बी, बी प्लस ए बी का होल स्टार इंटू ए, और साथ में क्या आया, मल्टीप्लाई ए, 2 ए आ गए, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर कुछ कॉमन ले सकता हूँ तो Q1 मेरा कॉमन आ सकता है। तो Q1 इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस Q1 मेरा कॉमन आ गया यहाँ पे। अंदर क्या बचा, ए प्लस बी, और बी प्लस ए बी का होल स्टार और मल्टीप्लाई बाय ए बी, और ये पूरा ब्रैकेट में क्या, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन इक्वेशन उसी फॉर्म में आ चुका है। ये मेरा आर है, ये मेरा क्यू है, ये मेरा अगेन आर है, और ये पूरा का पूरा मेरा हो गया पी। इस फॉर्म में मेरा आप आ गया, जो कि मुझे आर्डेन थ्योरम्स मांगता है। अब इसको मैं अगर सोल्व करूंगा तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, एप्सिलॉन इनटू पी स्टार। पी स्टार क्या है, ए प्लस बी, बी प्लस ए बी का होल स्टार इंटू ए, और पूरे का स्टार। ये मेरे निकल के आ गया, और ये हो गया Q1। अब मुझे कौन सा उसमें चाहिए, मुझे Q1 नहीं चाहिए, क्योंकि फाइनल स्टेट मेरा Q1 है। तो इसमें एप्सिलॉन की मल्टीप्लाई करो या ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा, Q1 इक्वल्स टू ए प्लस डी, डी प्लस ए बी का स्टार इंटू ए, और उस पूरे का स्टार। अब इसको पूरे को आप लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ दिस डीएफएड, या फिर आप कह सकते हो कि ये फाइनाइट ऑटोमीटर जो हमें गिवन था, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन या आपने निकाल लिया है विद द हेल्प ऑफ आर्डेन थ्योरम। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।